हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज का व्लॉग है अबाउट बिसरक जलालपुर यानी कि बिसरक धाम। सो अभी मैं नींद से उठा हूँ। सुबह के 10 बज रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा सो गया, टायर्ड था इसलिए। सो अभी कॉफ़ी बनाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे। सो गाइस, खाना बनाना, वर्कआउट करना सब हो गया है। अभी मैं जा रहा हूँ फटाफट नहाने, बिकॉज वर्कआउट के बाद बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। सो अभी मैं जा रहा हूँ, फटाफट नहा लेते हैं ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी निकल सके। ओके, सो नहाने के बाद मिलते हैं। सो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ, नहाना हो गया है एज इट इज़, आप देख सकते हो। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू लीव क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और लाइक 15 मिनट्स मैं लेट हूँ क्योंकि मंदिर जो खुलता है वो 5 बजे खुलता है और इट्स क्वाइट डार्क हियर। थोड़ा धीरे धीरे डार्क हो रहा है, तो बाई 6:30 डार्क हो जाएगा। सो आई विल मेक श्योर, यहाँ से लगभग 5 मिनट का रास्ता है। सो जल्दी से जल्दी जाऊँगा एंड फटाफट जाके आ जाऊँगा मैं, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम क्योंकि वहाँ पे मुझे एंजॉय करना है एवरी मोमेंट। आई वांट टू फील द पीस। सो इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो बाकी का इन्फॉर्मेशन रास्ते पे। सो ये रही हमारी गाड़ी। सो यहाँ पे मेरे पास एक गाड़ी है। सो वी आर गुड टू गो। फटाफट रेडी हो जाएंगे और निकलेंगे, लेट हो रहा है। सो जो बिसरक धाम है, इसके बारे में बहुत ब्रीफ हिस्ट्री है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा। यहाँ पे रावण का जन्म हुआ था। उनके पिताजी हैं ऋषि विश्वा, जिनका नाम बिसरक भी था, राजा बिसरक बोलते थे उन्हें। सो गाइस, यही है वो बिसरक धाम जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था। सो मैं अभी अंदर जाऊंगा और दर्शन करते हैं। सो जो रावण है वो यहाँ पे अपने 8 भाई बहनों के साथ मेडिटेट करते थे। ऋषि विश्वा ने उन्हें ज्ञान दिया। तो ये 8 भाई बहन कौन थे? दशानन यानी कि खुद रावण, कुंभकर्ण, कुंभीन, सुरबनखा, विभीषण, खर, दूषण और अहिरावण। ये 8 भाई बहन थे जो यहाँ पे रहते थे और महादेव की पूजा करते थे। बाहर का हालत देख रहे हो? सो गाइस, हुआ ये कि बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी, तो मैं जल्दी से जल्दी घर आ गया क्योंकि जब मैं अपने घर में था तब अराउंड 5:15 बज रहे थे एंड इट वाज लाइक थोड़ा थोड़ा डार्क होने लगा। फिर जब ड्राइव करने लगा मैं, तब अचानक सनी हो गया, तो मुझे लगा नाउ इट विल बी नॉर्मल। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर पहुंचा, थोड़ा वहाँ पे एक्सप्लोर किया, थोड़ा वेट किया जस्ट टू टेक पीस ऑफ माइंड एंड लेकिन उसके बाद एक गड़बड़ हो गई। वो ये कि अचानक से पता नहीं कहाँ से सारे बादल आ गए। तो क्योंकि बादल आ गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो मुझे लगा अब तो बारिश भाई साहब आने ही वाली है एंड इट विल बी अ ह्यूज मैस। तो जिस वजह से फिर मैंने फटाफट गाड़ी भगाई और ट्रैफिक में लगभग 10 मिनट तक फंसा रहा मैं और उस वक्त मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। मैंने बोला कि कुछ शूट करने का फ़ायदा भी नहीं है, ट्रैफिक जाम देख के भी आप क्या करोगे। दिस इज़ दी होम स्वीट होम जहाँ पे मैं अभी ठहरा हुआ हूँ।
आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन एक पॉइंट पे अयोध्या में एक बार ब्राह्मण की ज़रूरत थी पूजा करने के लिए। तो क्योंकि जो हमारे रावण हैं दशानन, ही वॉज अ ब्राह्मण, सो दशरथ ने, राजा दशरथ और श्री राम ने हमारे रावण को उनके अयोध्या में बुलाया था पूजा करने के लिए। और एक ब्राह्मण का धर्म होता है कि वो कभी मना नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो पूजा करने भी गए थे। तो इसका ये मतलब है कि श्री राम और रावण एक दूसरे को पहले से जानते थे। सो ये वो एक टॉपिक है। दूसरी बात, रावण ऐसे क्यों बदल गए? क्योंकि जब कुबेर के पास राजपाट था ऋषि विश्वा का, तो ऋषि विश्वा ने उसे कुछ कारणवश रावण को सौंप दिया। क्योंकि सारा राजपाट रावण के पास आ गया, तो रावण बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गया। एक ही चीज़ था जो कुबेर के पास था, वो रावण ने छीन लिया, वो था पुष्पक विमान। पुष्पक विमान का एक रूल था कि वो कैलाश पर्वत के पास जाने के बाद उसके पार उड़ नहीं सकते, बाकी हर एक चीज़ के ऊपर से उड़ सकते। तो जब पुष्पक विमान पे सवार होकर रावण जा रहे थे, तो कैलाश पर्वत के सामने आने के बाद पुष्पक विमान का जो स्पीड है वो धीमा हो गया, पुष्पक विमान ने खुद ही लैंड कर लिया। तो रावण ने तब ये सोचा कि वो जो कैलाश पर्वत है उसे ही उखाड़ फेंकेंगे। तो जब रावण ने इसकी कोशिश की, वो भूल ही गए थे, मतलब अहंकार में वो भूल ही गए थे कि वो कितने बड़े भक्त थे महादेव के। तो उन्होंने पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया था। तब तक उनका नाम दशानन था, तब तक उनका नाम रावण नहीं था। तो जब उन्होंने कैलाश पर्वत उठाया तो महादेव ने बस स्माइल किया और उनके अंगूठे से, पैर का जो अंगूठा होता है उससे बस हल्का सा प्रेशर दिया और पूरा कैलाश पर्वत वापस नीचे आ गया। और रावण है दशानन, उनका हाथ पर्वत के नीचे दब गया और वो चिल्लाने लगे। 14 डेज, 14 दिनों तक वो बस चित्कार कर रहे थे। और उस दर्द की अवस्था में उन्हें याद आया कि वो महादेव के कितने बड़े भक्त थे, और तब उन्होंने शिव तांडव स्तोत्रम गाना गाया था। आज भी हम जानते हैं शिव तांडव स्तोत्रम क्या है। तो इसके जो लेखक है, इसका जो बोली है, ये सब रावण ने किया है। तो महादेव इतने खुश हो गए कि अरे, मतलब इन दैट पेन, इतने दर्द में भी रावण ने उनके लिए भक्ति दिखाई। तो महादेव प्रकट हुए, उन्होंने रावण के हाथ को मुक्त किया और रावण को उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त का दर्जा दिया। सो रावण इज नोन एज द सर्वश्रेष्ठ भक्त ऑफ महादेव। और उस वक्त महादेव ने कहा कि दशानन, आज से तुम्हारा नाम रावण है। इसलिए हम रावण को रावण के नाम से जानते हैं, क्योंकि महादेव ने वो नाम उन्हें दिया था। आई नो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, बट दीज ऑल थिंग्स ऑन दिस चैनल, वाई ऑन CDS चैनल, ये सारी चीज़ें ना आपको हेल्प करेगी फॉर दी न्यू कोरियोग्राफर्स। आप इसमें से नई नई चीज़ें आइडियाज़ ला सकते हो। सो दिस कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो ये वो पूरी कहानी थी। एंड इसीलिए यहाँ पे बिसरक धाम में रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्होंने बस एक गलत काम किया जिसकी वजह से सब उन्हें गलत नज़रिए से देखते हैं। बट ही वॉज, मतलब बोलते हैं ना, परम ज्ञानी। सो हमें उसको भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया मुझे पता है, लेकिन समटाइम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को वो न्यूज़ मिले, आप लोगों को वो हमारा जो क्या बोलते हैं ना, कल्चर, हमारा जो पास्ट है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिले। जब मुझे इसके बारे में पता चला था, हार्डली आई न्यू अबाउट दिस लाइक 3-4 महीने पहले मुझे इस बारे में पता चला। और जब मुझे पता चला मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने बोला यार इस बात को तो शेयर करना चाहिए। एंड फिर लाइफ में एक मौका दिया कि मैं इसी मंदिर के पास ही आ गया। सो आप लोगों को दिखा दिया मंदिर, वो प्लेस दिखा दिया जहाँ पे रावण का जन्म हुआ था, जहाँ पे वो खेले थे, जहाँ पे उन्होंने नॉलेज की प्राप्ति की, जहाँ पे यूज्ड टू मेडिटेट, और यहाँ से उनकी जर्नी की शुरुआत हुई थी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग ऑन CD कॉन्फिडेंस अकेडमी चैनल। आई होप कि आप लोगों को कहीं ना कहीं पे मदद करे फॉर द कोरियोग्राफर्स टू हैव एन आइडिया फॉर थीम्स एंड ऑल, एज वेल एज एक ज्ञान की प्राप्ति। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डांसिंग एंड कीप spreading positivity. Bye bye.